तहत साइंसी फिकर और मंतक को फरोग दूंगा दूंगी। मैं बगैर सवाल के किसी भी मंतकी बात को कबूल नहीं करूंगा या करूंगी। और आइन के बुनियादी फराइज के मुताबिक जहालत और अंधे अकीदों को खत्म करते हुए तमाम जानदारों के लिए बेहतर जिंदगी की तश्कील दूंगा या दूंगी। जय भारत, जय आइन, जय कर्नाटक, जय या दूंगी। इससे पहले भी मैं यहाँ पर देखती हूँ कि लास्ट ईयर भी यहाँ पर साइंस डे मनाए थे। यहाँ के टीचर्स को मुबारकबाद देती हूँ और पूरी अपनी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के तलबा भी क्या करते हैं उसमें हिस्सा लेकर बराबर का है अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है। उर्दू डे मनाते हैं, मनाए, साइंस डे मनाए और भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं पूरा करते हुए क्या करते हैं बच्चे अपनी दिलचस्पी और भी ज्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर एक स्कूल का एक माहौल देखकर खुशी हुई। अच्छा माहौल है स्कूल का, यहाँ पर टीचर्स क्या मेहनत से काम कर रहे हैं। लिहाजा आप तमाम लोगों का एसडीएम का भी जिम्मेदारी बनती पूरे बहने हैं यहाँ पर ट्रेनिंग टीचर्स। कोई जेंट्स को बहुत से काम होते हैं, ऑफिशियल काम होता है, ऐसे बहुत से मशहूर बहुत है डिपार्टमेंट के। तो आप तमाम एसडीएम वाले बहुत साथ देना, क्योंकि आपका साथ रहा तो ये स्कूल और भी तरक्की करती है। खाना चाहिए भी ये सीएमसी वालों का, गांव वालों का जाति इंटरेस्ट नहीं है स्कूल के तवज्जो नहीं है, वो स्कूल आज बर्बाद हो चुके हैं। पूरे कर्नाटक की जगह है जहां पर सीएमसी वाले, गांव वाले जो पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं स्कूल के ताल्लुक से, वो स्कूल क्या है आज परवान करेंगे। आप देख रहे हैं कहीं तो राहुल का एक मुकाम ये था, हमारे पास बस्ती में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है और भी क्या है बच्चों की तादाद 180 के आसपास है। और भी ज्यादा हो सकती है। आप लोगों ने थोड़ा और भी थोड़ी कोशिश करें। हाँ रही बात उर्दू मीडियम की, आपके पास एक उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का एक सेक्शन बना हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए डिपार्टमेंट आज तक कोई इंग्लिश टीचर दी नहीं। ये आप यहाँ जो टीचर इनको पढ़ो बोल के डाल रहे हैं। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के लिए खास उर्दू मीडियम में ज्यादा लग रहा है। इंग्लिश मीडियम तो बाद में जाके पढ़ना है बच्चों को, ये उर्दू मीडियम बच्चों के जो तहजीब कहाँ से उर्दू मीडियम से स्कूलों में तालीम मिलती है, तहजीब अगर मिलना है उर्दू स्कूलों से तहजीब मिलती है। इसका ख्याल रखना चाहिए आपको। और सीआरपी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे उर्दू स्कूल जो भी तालुके में काफी उर्दू स्कूल है वहाँ पर क्या है टीचर्स को मोटिवेट करके उनको तैयार बढ़ाने के लिए करें। हमारे ईश्वर सर है एक अबुफरिक इंसान है, उन्होंने किसी के प्रोग्राम में बैठे थे क्या तो हर रोज एक नत क्या कल सर मेहनती वो तफाकश वो मल्टी टैलेंटेड टीचर्स कई बच्चों। वैसे तो आप जानते हैं कि साल भर में कोई ना कोई दिन बनाते हैं, इसका बर्थडे मनाते हैं, इसका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अहम दिन है ये साइंस डे जिसकी वजह से हम तरक्की वजीर इंडिया में जी रहे हैं। तरक्की आता नहीं हमें, तरक्की वजीर है। तो ये जनरेशन की तरक्की कभी देखो साइंस से। इस तरह पेरेंट्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, मदर डे है, फादर डे, नाना डे, कितने डे नहीं है। योमे बालिगा, योमे आशिका, योमे बेशर्मा, सब दिन मना। लेकिन सबसे अहम बच्चों के लिए और टीचर्स के दिन के लिए क्या है आज है कि आज क्या है साइंस का दिन मना रहे। साइंस की तरक्की की वजह से, साइंस के रुझान की वजह से हम क्या है पुराने फसूल ख्याल को खत्म कर चुके हैं, पुराने अकीदे खत्म हो गए, पुराने जमाने के लोग की सोच खत्म हो गई। कि आज छोटे बच्चे को हम कहेंगे कि एक गलत बात कहेंगे तो सवाल करता है क्यों, ये क्यों कहां से पैदा हुआ, साइंस से पैदा हुआ। पहले क्यों नहीं था बच्चों में, तीसरा बात आज हम गलत बात करेंगे बच्चे के सामने क्यों पूछता हूँ, तो ये है नहीं कि साइंस का सिखाते उनको कि क्यों जो भी चीज हमारे सामने गलत आए तो क्यों, ये चीज गलत कहां से आई। तो इस तरह क्या है साइंस की सबसे बड़ी देन क्या है, साइंस की इजाजत की वजह से। और आप तलबा से गुजारिश करता हूँ कि आप दिल में कुछ समय इरादा करें कि मैं भी कुछ करके रह सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यानी अपने इरादा दिल में चिंगारी को उगाना हो। उसके बाद दूसरी चीज है मेहनत करना, तीसरा वक्त की कदर करना, चौथा ये जमाना कॉम्पिटिशन का है, आप कॉम्पिटिशन की दौड़ में आना। स्कूल भी अच्छा है, काबिल असातिज़ा है, शर्त है कि आप गहरी मेहनत की जरूरत है। देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो डायरेक्ट जाके मंजिल को पहुंचे। दूसरा साइंस डे अभी मोहतरमा ने फरमाया सीवी रामन के बारे में, ये उनके आज की दिन की तहकीक हुई थी सीवी रामन इफेक्ट। 1930 में आपको नोबेल इनाम पहला इनाम इंडिया में हासिल करवाने 1930 में सीवी रामन इफेक्ट। देखो छोटी चीज अल्लाह ताला कुदरत ने कई चीजें बनाया, वो चीज को इफेक्ट को दरियाफ्त करने से उनको नोबेल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया। क्या करे थे उन्होंने, पेशे से इंजीनियर थे, चंद्रशेखर रामन पेशे से इंजीनियर थे। सूरज की रोशनी जो आती है ना, उस सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं जिसको हम विद दया बोलते हैं। एक वर्ड याद करेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ऐसा है सूरज की जो सूरज की शुआएं होती है उसमें 7 कलर पोशीदा है। बाद में प्रिज्म की तरह हम डालते हैं तो 7 कलर नजर आते हैं।
उन्होंने क्या करे मालूम है, सूरज की रोशनी को जो छुआई को शफाफ चीज से गुजारे। शफाफ को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो चीज हमको सामने अच्छा दिखाती है तो उसको शफाफ होते हैं। लकड़ी वगैरह तो गैर शफाफ होते हैं। वो गुजारने के बाद हर चीज की वेवलेंथ बोलते होती है। वेवलेंथ मतलब वेव मतलब लहर, लहर को उर्दू में मौज भी बोलते हैं। मौज की लंबाई होती है, लंबाई मतलब लहर ऐसा ऐसा होती है कि ऊपर जाने को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे जाने को ट्रफ बोलते हैं साइंस में। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के जो दरमियान फर्क आता है उसको मौज वेवलेंथ बोलते हैं, इसमें उर्दू में मौज की लंबाई बोलते हैं। सातों कलर की मौज की लंबाई अलग अलग होती है दरियाफ्त में। रोशनी एक जा रही थी, जाने के बाद बिखर गई, तो वहां पर सातों रोशनी के मौज की लंबाई अलग अलग है। अब उससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा, तो बायोलॉजी में बहुत से प्रोटीन डीएनए सेल में दरियाफ्त करने के फायदा हुआ। मैटर कैसा बना क्या नहीं मालूम कर वो दरियाफ्त हुआ। फिजिक्स में एक्सप्लेन हुआ, केमिकल में रिएक्शन करते ये उसके इतने फायदे हुए। इस तरह न्यूटन का खटला के बारे में जानते हैं। न्यूटन क्या करता मालूम है, एक दरख्त नीचे बैठा था, आम की दरख्त नीचे, एक सेब नीचे गिरा। अब तुम्हें अगर तो क्या करते थे, इधर उधर देखते थे, कोई नहीं तो जगह नहीं होते थे। तो न्यूटन क्या सोचा, सेब नीचे क्यों गिरा। अब तुम्हें बोलते क्या था, ऊपर जाता क्या नीचे तो बोलते। तो न्यूटन ने दरियाफ्त किया हमारी जमीन में कशी से सुखल है, इसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं। तो न्यूटन ये दरियाफ्त करे कि हमारी जमीन में कशिश से सुखल रहने से वो जमीन कशिश करती है। वो कशिश करने के बाद जमीन में सब चीजें अपने गिर जाती है। इसको जी की वैल्यू मालूम करें। तो जितने बड़े से बड़े जो साइंसदान मालूमात करे हैं वो अपनी एक जिस्तोजू लगन से करें। डिग्री सर्टिफिकेट लगे, जिस्तोजू लगन लगे। अब मिसाल के तौर पर आज एनर्जी पावर होते नहीं चैप्टर है काम तवानाई एनर्जी हेलो aku kan coba rau ini betul betul ini rau ini coba बोले जंगलात में एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पैदा करते हैं और हवा को साफ करते हैं। जंगलात की अहमियत। मेरा नाम मुस्कान है, मैं शिक्षण के बारे में पढ़ती हूँ। जंगलात के खतरा, जंगलात इंसानों की सहूलियत के लिए दरख्तों के ज़्यादा से कटान से जंगलात माहौल की फैक्ट्री और घाटियों से निकलने वाला धुआं जंगलात के लिए नुकसानदार है। शिकार और गैर कानूनी सरगर्मियाँ ने अब जानवरों का गैर कानूनी शिकार जंगली हयात के लिए नुकसान पहुँचाता है। जंगलात की हिफाजत, गैर कानूनी कटान का रोकना, जंगली हयात के लिए महफूज सलामती कायम करना, अवाम में आगाही पैदा करना। देखिए क्या ये शुरू हुआ, पहले कौन सा गिरा। यहाँ मैंने एक मोम के टुकड़े पर कुछ बटन लगाए हैं। ये इस सड़क मोमबत्ती के करीब आपने पकड़ा है, देखिए कैसे गिरती है। ये जाहिर होता है कि इनकी खल हरारत कर देती है। ये देखो हाथ उठा है, हवाएं काटता है कि ये गैसों का मजमा है कि हवा की खासियत है कि वो जगह घेरती है। क्या हम टाटा कपड़े बच्चे के जरिए बनाए गए वो जगह घेरती है। शुक्रिया। बहुत अच्छा। मिसाल अंदर लोहा वगैरह वो संसार का वजन होता है। मायात में जरात ठोस की बेरोजगार डायरी तरतीब में जुड़े होते हैं। मिसाल पत्थर, लोहा, पानी, दूध वगैरह मायात में। मेरा मॉडल है बायोगैस। बायोगैस नामियाती मादे ऑर्गेनिक मैटर कंडीशन होता है जो पौधों, जानवर और दीगर हयातियाती जरिए से हासिल किया जाता है। ये एक काबिल तब्दील रहने वाला एनर्जी का
जरिया है जो कुदरती तौर पर दोबारा पैदा हो सकता है। बायोगैस के जरिए मुख्तलिफ जरिए से हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 1, लकड़ी और लकड़ी की बाकियात जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2, फसलों की बाकियात जैसे गंदम, मकई और चावल का भूसा। नंबर 3, जानवरों का पुतला बयोगैस की तैयारी में काम आता है। नंबर 4, खुराक के बच जाने वाले अज्जा, फल के छिलके, तरकारियाँ की कालियाँ वगैरह। नंबर 5, आबी पौधे जैसे अलगे जो बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल होती है। बायोगैस के फवायद, काबिल तजदीद तमन्नाई, ये फितरत में दोबारा पैदा हो सकता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, बायोगैस का इस्तेमाल कार्बन के अखराज में कमी आती है। ज़राअत में बेहतरी, फजला का मौसर इस्तेमाल मुमकिन होता है। सस्ता ईंधन, गैस, तेल और दीगर फ्यूल फ्यूल्स के मुकाबले में कम लागत पर दस्तयाब होता है। बायोगैस से तवन्नाई कैसे हासिल की जाती है? बर्रे रात जलाना, लकड़ी और जरी बाकियात को जलाकर तवन्नाई पैदा की जाती है। बायोगैस की पैदावार जानवरों के फुटने, नामियाती मवाद को गलाने से बायोगैस बनती है जो घरों और सनतों में इस्तेमाल होती है। बायोफ्यूल हयातियाती ईंधन, पौधों के तेल या अलगी से बायोडीजल और इथेनॉल बनाया जाता है। पेट्रोलाइजर और गैस स्टेशन ये तरीके बायोगैस गैस या माया ईंधन में तब्दील करते हैं। बायोगैस एक माहौल दोस्त और काबिल तजदीद तवन्नाई का जरिया जो मुस्तकबिल में तवन्नाई के बहरान को कम करने में मदद दे सकता है। और अगर इसका मौसर और पैदावार और तरीके से किया जाए तो ये एक बेहतरीन मुतबादिल ईंधन बन सकता है। ज्यादा होने की वजह से दिल कमजोर होता है और गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। इसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अपनी तबीयत में कुछ तब्दीली महसूस हो तो फौरन अपना बीपी जांच कराएं। खून ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लास्ट मोमेंट यूज इस सिंगो मानोमीटर 1 मिनट में दिल 70 से 72 बार धड़कता है। अलामत ब्लड प्रेशर, खून के सीने में दर्द, सर में दर्द,
नाक में दर्द, बेतरतीब धड़कने, नाक से खून का बहना। आप में से कोई बीपी जांच कराना चाहता है? में दर्द, जिन्हें पौधों की सेहतमंद नामों के लिए मगजियाई की शक्ल में मिट्टी में मिलाया जाता है। खाद और फर्टिलाइजर कहलाती है। फसलों की मिसाल स्तर पर उगाने से मिट्टी में कुछ मखसूस संख्याई की कमी आती है। मिट्टी की कमी को मगजियाई की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद मिलाता है। ऐसी खाद देने मजबूरी कहलाती है। अगर खाद नाकाफी है और सही तरीके से नहीं देंगे है तो पौधे कमजोर रह जाएंगे। खाद एक अमोहित शय है जिसे पौधे या जानवरों के फजूलात को हासिल करके किया जाता है। किसान पौधे और जानवरों को फजूलात में किसी खुली जगह में डाल देते हैं और तहलील होने के लिए छोड़ देते हैं। तहलील शोधाशय की खाद में पौधे को दिया जाता है। फर्टिलाइजर नंबर 1 फर्टिलाइजर एक मजबूरी गैर नामोहित नमक है। नंबर 2 फर्टिलाइजर को कारखाने में तैयार किया जाता है। नंबर 3 फर्टिलाइजर कोयला और गोंद को नीम के सूखे में मरते और कोयले को बारीक पीस के अच्छे से छान कर अलग अलग पाउडर में मिलाकर अच्छी तरीके से भून लो। दूध और गोंद को दोनों को मिलाकर अच्छी तरह भून लो। भूनी हुई थोड़ी चीजें लेकर हाथों से बतिया बनाओ। ये बतिया हमारे फायदेमंद है। इससे मच्छर और जरासीम घर से निकल जाएंगे। नीम एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मच्छर और जरासीम और डेंगू मलेरिया से भी बच सकते हैं।